करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का सभी ने व्रत रखा हुआ था। शाम के समय साहूकार के बेटे अपने अपने काम से लौट करके आए। आकर के देखा लाडली बहन का चेहरा बहुत उदास है, दिन भर से कुछ खाया नहीं है। तो भाइयों ने पूछा कि बहन क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बोली नहीं, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है और जब चांद निकलेगा तो चांद को जल दे करके उसके बाद में व्रत खोलूँगी। भाई सोचने लगे कि इतनी देर तक भूखी कैसे रह पाएगी। एक भाई ने क्या किया, गांव के बाहर जा कर के आग जला दी और एक भाई ने छलनी से उस अग्नि को दिखाते हुए कहा कि बहन देख कितनी रोशनी हो रही है, चांद निकल आया, तो ऐसा कर चांद को अर्घ दे करके और अपना व्रत खोल ले। इसने जाकर के अपनी भाभीियों से कहा। भाभीियों ने कहा कि बहन जी आपके भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी चंद्रमा नहीं निकले हैं, अभी तो टाइम है। लेकिन इसने अपनी भाभीियों की बात नहीं मानी, भाइयों की बात मान करके और ये भोजन करने के लिए बैठ गई। इसने जैसे पहली कोर तोड़ी तो छींक आई इसको। और जब भी हम भोजन करने बैठे छींक आना अच्छा नहीं माना जाता है, वो कुछ संकेत कर रहा होता है। ये नहीं समझी, इसने वो कोर छोड़ दी नीचे, दूसरी कोर तोड़ी तो उसमें से बाल निकला और ये भी संकेत अच्छे नहीं थे। इसने दूसरी कोर भी नीचे तोड़ रख दी। फिर इसने तीसरी कोर तोड़ के जैसे ही मुंह में रखी, इसका व्रत खंडित हो गया। अन्न मुंह में जाने से व्रत टूट गया और भगवान गणेश जी इससे नाराज हो गए। उसी समय इसके ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं, इसी वक्त चलना पड़ेगा, वो बिल्कुल मरणावस्था में हैं। अब ये यहाँ से दौड़ी दौड़ी गई हुई, रोती हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। बड़े बूढ़ों से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि बेटी तूने गणेश जी को नाराज कर दिया है, कोई भी व्रत रखते हैं उसको खंडित नहीं करना चाहिए। और करवा चौथ का व्रत तो ऐसा है जो स्त्री खंडित करती हैं उसके पति का अनिष्ट हुआ करता है। इसीलिए तो फिर से भगवान गणेश जी के व्रत रख, हर महीने की चौथ का व्रत रखना शुरू कर दें। वो बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसने हर चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। फिर कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का इसने व्रत रखा और पूरी विधि के साथ में व्रत रखा। इस बार इसने कोई गलती नहीं होने दी। तो इसके व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बेटी मांगो तुझे क्या चाहिए। तो इसने कहा कि हे गणेश जी, यदि आप मुझ पे खुश हो, मेरे पति को दीर्घ आयु दो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी उम्र हो, और मेरी तरह जो भी माताएं बहनें अपने पति के लिए इस व्रत को रखें, उनके पति को आप लंबी उम्र देना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके घर में खुशियां हो, सुख शांति हो। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो तब से सभी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जैसे गणेश जी ने साहूकार की बेटी के ऊपर कृपा करी, ऐसे ही आप सबके ऊपर भी भगवान गणेश जी की कृपा हो। इस कथा को सुनने से भी बहुत अधिक फल की प्राप्ति हुआ करती है। जय श्री गणेशा।